ऑलराइट। तो एक्चुअली जो आपकी सिक्योरिटी को हमने जनरली देखा है जी कि क्या क्या चीजें हैं, प्रोटेक्शन है इंफॉर्मेशन की और रिसोर्स की। अब एक्चुअली जो सिक्योरिटी इंश्योर होती है वो कैसे होती है, वो तीन चीजों से होती है, दैट इज CIA। ठीक है, CIA बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीन चीजें जब आप इंश्योर करते हो तो फिर आप गारंटी करते हो सिक्योरिटी को। ठीक है, अब सिक्योरिटी भी एक्चुअली ये तीन उसकी ब्रांचेस निकल आई हैं। कौन कौन सी? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, और ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है? डाटा को। सो दे नीड टू प्रोटेक्ट द डाटा। तीनों जो ट्रायंगल बना हुआ है विद, और उनको उसको जो सेंट्रलाइज किया हुआ है वो डाटा को किया हुआ है, दैट मीन्स कि डाटा को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? आप कहते हैं कि मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उसको आप कहीं सिर्फ डिस्क्लोजर ही है उसका, डिस्क्लोजर कॉन्टेक्स्ट में उसको हम क्या कहते हैं? वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर होती है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करेंगे, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये और एक्चुअली इंश्योर क्या हो रही है? आपकी सिक्योरिटी हो रही है। एक्चुअली आपने अपने डाटा को सिक्योर कर दिया है कि जो मेरे प्रोफाइल डाटा है या मेरे जो इमेजेस हैं वो कहीं व्यू ना हो जाए कोई अननोन पर्सन को। ठीक है, तो एक्चुअली आपने कॉन्फिडेंशियल, या आपकी इंफॉर्मेशन है जिसमें आपने कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर की हुई। दूसरा क्या है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है कि चलो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं आगे जाके। कॉन्फिडेंशियलिटी को पहले डिस्कस करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, या सिक्योरिटी के अंदर हम इसका वर्ड यूज करते हैं वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम कहते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि आप एक्चुअली रिवील कर सकती है किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसा फैक्टर है जो कि सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। उसमें क्या है? कहता है कि प्रिवेंटिंग द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, अनऑथराइज्ड को हाईलाइट किया हुआ। अनऑथराइज्ड मीन कि जिसको आप ऑथराइज नहीं कर रहे उसको ये इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं करनी चाहिए। आपने फेसबुक पे अपनी एक तस्वीर लगाई है, और वो तस्वीर आप कहते हो कि सिर्फ मेरे फ्रेंड्स जो हैं ये कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हैं, उनको एक्सेस होनी चाहिए। जो बाहर के बंदे हैं जो कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है उनको नहीं एक्सेस होनी चाहिए। अब अनऑथराइज कौन है? अनऑथराइज जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं बंदे, वो आपके अनऑथराइज बंदे हो जाएंगे। ठीक है, अब उनके लिए आप लिमिट कर रहे हो एक्सेस। यूर सेइंग कि ये अनऑथराइज बंदे हैं और इनको ये डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, इनको व्यू नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी एक्चुअली इंश्योर होती है। प्रिवेंटिंग, आपने रोकना उन्हें द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो भी सेंसिटिव, अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वेरी करेगी फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। जिस तरह फेसबुक में अलग आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बन सकती है, CMS की एग्जांपल लें, वो अलग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, उस वो किसको व्यू होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक दूसरा बंदा है वो आपके मार्क्स व्यू ना कर सके, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वो नहीं होने चाहिए, उस पर आप सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे आप, तो ये चीज़ बनती है। डिस्क्लोजर किसकी चीज में हो जाती है? एक तो इंटेंशनल है और एक अनइंटेंशनल है। ठीक है, एक चीज डिस्क्लोज हो गई है, आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी और कहीं व्यू हो गया, अनऑथराइज बंदे ने व्यू कर ली, तो उसके दो एक्चुअली डिस्क्लोजर बनते हैं, दो तरीकों से। एक तो है इंटेंशनल, किसी ने ब्रेक किया सिस्टम के अंदर, हैक किया आपके और उसे वहां से स्टील कर ली है, चोरी कर ली है आपकी इंफॉर्मेशन, ये तो इंटेंशनल हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? अनइंटेंशनल, कि आपको एक सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता ही नहीं था कि ये सिक्योरिटी एक सेटिंग है जिसके थ्रू अगर मैं एनेबल करता तो ये वाली मेरी फोटो जो शेयर हो रही है ये पब्लिक तक व्यू नहीं होती, सिर्फ मेरी फ्रेंड लिस्ट तक जाती। ये अनइंटेंशनल। ठीक है, जो आपको पता ही नहीं था उसके बारे में, किसी चीज के बारे में, और वो डिस्क्लोज हो गई है, तो ये अनइंटेंशनल डिस्क्लोजर इसको हम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल CMS में उसने कोई सेटिंग इस तरह की अप्लाई की थी कि जिसमें आपको आपके नंबर जो है वो व्यू हो रहे हैं और आप उनको एडिट भी कर सकते हो। ये अनइंटेंशनल है। एक्चुअली एक डिस्क्लोजर होगी इंफॉर्मेशन, या फॉर एग्जांपल टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वो व्यू हो रही है, आप एक कोई मेन्यू में जाते हो और वो मेन्यू का फील्ड आपके सामने आ रही है, हालांकि वो हाइड होनी चाहिए आपको, और आप उसको क्लिक किया, आप सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं फैकल्टी की, उनके नंबर, ईमेल एड्रेसेस। तो ये एक्चुअली अनइंटेंशनल है और ये एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज हो रही है।
ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे केयरलेसनेस की वजह से ये जो है वो या अनइंटेंशनल। इंटेंशनल ये है कि जानबूझ के एक अटैकर खुद सिस्टम को ब्रेक करे और उसको ब्रेक करने के बाद इंफॉर्मेशन स्टील करके ले। किसी का एक प्रोफाइल डाटा है, उसका फॉर एग्जांपल हैक कर ले उसका प्रोफाइल, ठीक है, और लॉगिन करके उसकी इंफॉर्मेशन सारी रिट्रीव कर सकता है, उसके इमेजेस कॉपी कर ले। ये इंटेंशनल हो। इंटेंशनल होता है फ्रॉम पॉइंट अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू, जो अटैकर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और अनइंटेंशनल है फ्रॉम द रिसोर्स ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि एक रिसोर्स का ओनर है और वो ओनर से कोई केयरलेसनेस की वजह से वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है। ये दो अलग अलग एस्पेक्ट है। प्राइवेसी, अच्छा एक है कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस प्राइवेसी, बड़ा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं और इनमें बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है कॉन्फिडेंशियलिटी में और प्राइवेसी में। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि आप लिमिट करते हो अनऑथराइज एक्सेस को, ये कॉन्फिडेंशियलिटी हो कि अनऑथराइज जो एक इंफॉर्मेशन है उस तक आपने एक्चुअली उसको प्रिवेंट करते हो, ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हो जाएगी। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन तो चलो प्रोटेक्ट होगी, आपने उसको कॉन्फिडेंशियल रख दिया, लेकिन आप चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन मैं XYZ बंदे को दे दूं, उसको एक्सेस दे दूं, वो प्राइवेसी के कॉन्टेक्स्ट में आएगी। ठीक है, और एक्चुअली प्राइवेसी का रीजन, कॉन्फिडेंशियलिटी का रीजन जो है वो प्राइवेसी है। यहां पे लिखा है डिग्री टू विच, रेड इसलिए किया हुआ है क्योंकि डिग्री मींस कि वो आप लेवल डिफाइन कर रहे हो कि चलो मैंने उसको प्रोटेक्ट तो कर दिया है, लेकिन कुछ बंदों को मैं कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ लेवल तक इंफॉर्मेशन वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। वो लेवल आ गया ना, जब डिग्री क्या होती है कि कितने लेवल तक वो इंफॉर्मेशन है, टू दैट एक्सटेंट वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप उसको किसी को एक स्पेसिफिक बंदे को आप दे रहे हो, तो वो डिग्री टू विच आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास ये बनता है प्राइवेसी, डिग्री टू विच एंटिटी विल इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट, तो ये प्राइवेसी है। सिंपली आप इसको इस तरह याद रखें कि प्राइवेसी के अंदर आप एक्सेस रूल्स डिफाइन कर देते हो या एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट कर देते हो प्राइवेसी के अंदर, कि एक इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है लेकिन उसको मैं एक्सेस दे रहा हूं कुछ स्पेसिफिक बंदों को कि वो एक एक लेवल तक इंफॉर्मेशन को व्यू कर लें, ये अब प्राइवेसी है। प्राइवेसी के अंदर आप एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट करते हो, उसके लेवल्स डिफाइन करते हो। प्राइवेसी इज अ रीजन फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में क्या है कि वैसे इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी बेसिकली होता है कि आपका डाटा को कोई चेंज ना करे, कोई मॉडिफाई ना कर दे, क्योंकि हम ये चीजें डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू डाटा और इंफॉर्मेशन। आप कहते हो कि मेरा डाटा वो प्रोटेक्टेड रहे और इसको कोई चेंज ना करे। ठीक है, अच्छा जब इंटेग्रिटी की बात करते हैं कि एक कोई भी अनऑथराइज, जब हम डिस्कस करते हैं ना सिक्योरिटी में, तो हम अनऑथराइज उसको कहते हैं कि एक बंदा ऑथराइज नहीं है टू डू दैट थिंग। तो अनऑथराइज पर्सन शुड नॉट बी एबल टू ऑल्टर योर डाटा और चेंज योर डाटा। ठीक है, तो इसको जब ये हम इंश्योर करते हैं थ्रू सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म क्या होता है? तरीकाकार, कि एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है आपने, वो इंश्योर करता है कि ये काम ना हो सके। ठीक है, वो तरीकाकार आपने डिफाइन किया होता है और एक सिस्टम बना देते हो, वो सिस्टम फिर आपको इंप्लीमेंट करवाता है, तो वो उसके थ्रू जो है वो आपकी इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर होती है कि डाटा। फॉर एग्जांपल है ईमेल, कि आपने एक ईमेल सेंड की है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो कोई ईमेल ऑल्टर करके कहीं और मैसेज आपने कुछ लिखा होता है, कुछ और मैसेज उसको पहुंच रहा है बंदे को। ठीक है, तो आपने ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई करना है या ऐसा कोई तरीका अप्लाई करना है जिसके थ्रू आप इंटेग्रिटी को जो है वो इंश्योर करोगे। प्रिवेंशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अनऑथराइज्ड यूजर। ठीक है, कि आपकी जो आपने प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट किसे करना है? अनऑथराइज्ड बंदे को फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन। प्रिवेंशन ऑफ द अनऑथराइज्ड और अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑथराइज्ड यूजर, दो अलग एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है मोहसिन, अच्छा दो एस्पेक्ट्स हैं जी उसके इंटेग्रिटी के। एक तो ये है कि अनऑथराइज्ड बंदे को अलाउ नहीं करना आपने, दूसरा ये है कि ऑथराइज्ड बंदे को अलाउ नहीं करना। एक फॉर एग्जांपल मैं ऑथराइज हूं, आपके सिस्टम में मार्क्स जो है वो मैं ऑल्टर कर सकता हूं। ठीक है, आप मुझे कहें सर मेरे मार्क्स तो बढ़ा दें, उसको चेंज कर, फिर अब मुझे प्रिविलेजेस हैं, आई एम द ऑथराइज्ड पर्सन टू दैट सिस्टम टू CMS, वो मैं बैठ के चेंज कर देता हूँ 40 के 80 बंदे। व्हाट्स दैट? ये एक्चुअली आपकी जो दूसरी वाली है, लेकिन आपने ऐसे सिक्योरिटी जो अप्लाई करने हैं
रूल्स या ऐसी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है कि आप उसको, जो ऑथराइज बंदा है उसको भी रोकना है आपने, क्योंकि वो भी ना चेंज कर ले आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह। तो ये दोनों तरीके हैं। एक तो ये कि अनऑथराइज ना चेंज करे कोई हैकर, आप खुद ना जाके उसको चेंज कर लें सिस्टम पे, यू ब्रेक इनटू दैट सिस्टम और आप अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर लें, अपनी डाटा को चेंज कर लें। दूसरा ये कि वो ऑथराइज बंदा है और वो आप चेंज कर रहा है लेकिन वो अनऑथराइज चेंज है। अब देखो मैं आपके 40 के 80 बना रहा हूं, दैट इज अनऑथराइज चेंज, इलीगल चेंज जिसे हम कहेंगे। मैं ऑथराइज हूं टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन। तो उसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं चेंज करूंगा, ये चेंज जाएगी एचओडी के पास, वो अप्रूव करेगा कि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब मैं 40 के 80 बनाऊंगा, यू विल आस्क मी व्हाई इज दैट सो, और सेमेस्टर के दौरान तुम चेंज कर रहे हो, व्हाई इज इट हैपनिंग। तो आपने क्या इंश्योर कर लिया सिक्योरिटी उसके थ्रू, नो आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा अगर मैं किया तो ये एक सिक्योरिटी डिफेंस आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। दुनिया में जरा सर्च करेंगे किसी भी एक कंट्री को टारगेट करें, उसमें डेवलपर जॉब देखें और उसमें देखें कि सिक्योरिटी की आर्किटेक्ट उसकी जॉब कितनी है, सिक्योरिटी इंजीनियर उसकी सैलरी, दोनों की सैलरी को कंपेयर करें, डबल है उससे, ठीक है, हाईली पेड होते हैं। तो इसलिए एक तो आप डिफाइन करें। दूसरा ये होता है कि जब आप स्टार्ट करें ना कैरियर, ये कुछ एडवाइसेस हैं जो कि आपका, क्योंकि आपका आखिरी सेमेस्टर है तो इसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जॉब्स वगैरह ढूंढोगे। एक ये आपने जहन में रखना है कि एकदम बंदा जंप करके हायर पोस्ट पे कभी भी नहीं पहुंचता, हाई सैलरी पे कभी भी नहीं पहुंचता। शुरू में आप 15, 20, 25 जितनी भी जॉब मिलती है ना, डू इट। होता क्या, स्टूडेंट जब अंडर ग्रेड से यहां से निकलते हैं, वो यार मैंने कुछ 7-8 लाख रुपए अंडर ग्रेड में लगाया, मैं 20,000 की जॉब करूंगा, वो फिर बैठा रहता है, उसके लिए जॉब नहीं। अगर आपकी 20-25 हजार की जॉब भी स्टार्ट होती है ना शुरू में, डू इट। आपके 10,000 कहो ना यार मैं जाऊंगा ट्रैवलिंग में, 10,000 मेरा एक्स्ट्रा जेब से लग रहा है, ठीक है, डू इट, डू इट टिल 6 मंथ्स, ये मेरी बात याद रखिए, ठीक है। आप 10,000 अपनी जेब से लगा रहे हो ना, डू इट। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है 6 महीनों के लिए, जो 10,000 एक्स्ट्रा आप पे करोगे, बाकी तो रिटर्न आ जाएगा ना, क्योंकि यार मेरा खाना पीना है, मेरे ट्रैवलिंग है, मैं 20,000 की जॉब करूंगा, मैं नहीं कर रहा, छोड़ दी जॉब, ठीक है। दूसरा होगा जो नीडी होगा वो कर लेगा। आपने अपना ग्रोथ पे फुल स्टॉप लगा दिया बाय सेइंग दैट। शुरू में आप स्टार्ट लेवल है ना आपका, ठीक है, आपने पैसा लगाया, वो आपकी डिग्री के ऊपर पैसा लगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट योर डिग्री, ठीक है। उनका सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक पर्सनल इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट क्या है कि आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दोगे। अगर आप फायदामंद होगे तो आपको उठाएगा, अदरवाइज वो आपको रिफ्यूज कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन है ना, पैसा है, और जहां पे ये चीज चलती है वहां पे सेल्फिशनेस होती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्फिश होगी, वो कभी आपके साथ सिंसियर नहीं होगी, ये याद रखिएगा, पूरी जिंदगी याद रखिएगा, ये एक रूल है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके साथ सिंसियर नहीं होती। वो किससे सिंसियर होती है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के साथ सिंसियर होती है। अगर आप उसके लिए प्रॉफिटेबल हो तो आपको ट्रेनिंग्स भी करवाएंगे, आपको बाहर भी भेजेंगे, हर जगह। क्यों भेजेंगे, आप पे क्यों पैसा लगाएंगे, आप रिटर्न लेके आओगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप उसके लिए फायदामंद होगे, वो इसलिए पैसा लगाएगा। आपके साथ कोई मोहब्बत नहीं है उसको, ठीक है। आप महीना, आप खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो जाते हो, घर में पड़ जाते हो, कहेगा यार ये जाया हो रहा है रिसोर्सेस, मैं ऐसी सैलरी बंद कर देगा, ठीक है। कुछ अरसे के बाद कुछ शायद आपको लिमिट दे कि यार अच्छा रिसोर्स है, इसको मैं देता हूँ टाइम, ठीक है, बड़े कम होगा वो इंसान, बाकी कहेंगे यार नया हायर करो। दे आर नॉट सिंसियर विद यू, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट लॉस के साथ वो सिंसियर होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एम्प्लॉयर है। अच्छा, तो आप वो बता ये रहा था कि वापस आते हैं, देन हमारे पास जो नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि आपके पास डाटा जब भी आपको रिक्वायर्ड हो वो टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, जब भी रिक्वायर्ड हो वो टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सर्वर आपने मेंटेन किया जिसके ऊपर आपने रिजल्ट्स पोस्ट किए,
या सीएम, इस एलएमएस की एग्जांपल लेते हैं, आपका ऑनलाइन एग्जाम है, अब एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में आपके पास पेपर का टाइम शुरू हो गया, अब जो ही पेपर का टाइम शुरू हुआ है तो सिस्टम बैठ गया, लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर फैकल्टी, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी के लिए प्रॉब्लम है। बैठ का गया, वो एक्चुअली आपकी जो सर्विसेज थी वो बंद हो गई हैं। क्यों बंद हुई हैं? कि एक अटैकर ने अटैक किया उस सिस्टम के ऊपर और आपका सिस्टम बैठ गया। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होती है कि आपके पास कोई ऐसा डिफेंस हो कि कोई अटैकर अटैक लॉन्च करे आपके सिस्टम, अटैक के बारे में बताता हूं अभी, तो तब भी आपका सिस्टम सरवाइव करे और सर्विसेज देता रहे, जो आपको डाटा रिक्वायर्ड है वो आपको मिलता रहे, इसलिए कहते हैं अवेलेबिलिटी। व्हाट अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सिक्योरिटी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब क्या, द सिस्टम्स ऑथराइज्ड यूजर्स हैव टाइमली एंड अनइंटरप्टेड एक्सेस। जो सिस्टम के आप ऑथराइज्ड यूजर हो ना एलएमएस के, तो आपको जब पेपर शुरू हुआ था तो आपको पेपर उस टाइम पे मिलना चाहिए था, सिस्टम बैठ गया। वो क्या हुआ है कि एक किसी ने अटैक लॉन्च किया सिस्टम के ऊपर और वो सिस्टम बंद हो गया सर्विसेज देना। ठीक है, तो इसको हमने इंश्योर करना। इसकी एग्जांपल क्या बनती है? एग्जांपल बनती है डॉस और डी डॉस। पता होगा डॉस और डी डॉस क्या होता है? डॉस से बनता क्या? उस पर तो आते हैं ना वर्किंग पे, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। और डी डॉस है डबल डिनाइल, डबल डिनाइलिंग, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। दो तरह के अटैक्स होते हैं, डॉस और डी डॉस। ठीक है, उसमें होता क्या है? डॉस में होता क्या है? डॉस में आपके पास एक सिस्टम है, इसके अपने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या है? रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, एनआईसी कार्ड है, ये इसके रिसोर्सेज हैं, जहां पे डाटा एक्चुअली इन आउट हो रहा होता है कॉन्टिन्यूसली। रैम क्या है? आपके पास 4 GB रैम है, 8 कर लो, 1 TB का। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर की भी एक स्पीड होती है कि इतना मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है मेरे पास, इतनी वो स्पीड में डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है। अब जो सर्वर्स हो रहे होते हैं, सर्वर के ऊपर तो बेतहाशा आ रहा होता है इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट आ रही होती है, कोई कहां से एक्सेस कर रहा है, कोई डाटा पास होके जा रहा है, कोई डाटा आ रहा है यहाँ पे अपलोड हो रहा है सर्वर के ऊपर। सर्वर भी एक सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, लाइक ये जिस तरह मेरे पास लैपटॉप है, इसको मैं सर्वर बना दूं, सर्वर इंस्टॉल करूंगा, दैट्स इट, सर्वर बन गया, लाइव आईपी दे दूंगा इसको, दैट्स इट। अब उस आईपी के ऊपर कोई टैग लॉन्च करता है तो एक डाटा आएगा इसके ऊपर, लाइक सिंक। नेटवर्क्स में पढ़ा होगा आपने, सिंक होता है ना, टीसीपी आईपी पढ़ा है प्रोटोकॉल में। सिंक जाता है और प्रोटोकॉल में क्या है, सिंक एक्नॉलेजमेंट आती है। सिंक जाता है सर्वर के ऊपर और सर्वर उसको रिस्पांस देता है। हैंडशेक प्रोसेस का ये प्रोटोकॉल है कि शुरू में जब किसी ने कनेक्ट होना होता है सर्वर के साथ, वो पहले इसको पैकेट एक भेजता है सिंक का, वो उसको कहता है कि आर यू फ्री, कैन आई कनेक्ट विद यू, ये हैंडशेक प्रोटोकॉल है। वो उसको एक्नॉलेजमेंट देता है, ओके वी कैन एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, उसको वेबसाइट की और रिसोर्सेज वगैरह वो मिलना शुरू हो जाता है। अब आप इतनी अमाउंट में उसको सिंक भेजना शुरू कर दो, उसने जवाब तो देना है ना उसका सिंक का, आप मिलियंस पैकेट सिंक के भेज दो। अब वो क्या करेगा, पहले तो वो कुछ को रिप्लाई करता रहेगा, जो बाकी के पैकेट्स आ रहे हैं उनको उसको उसने डिस्कार्ड तो नहीं करना ना, उनको भी तो प्रोसेस करना। वो क्या करेगा, उठा के रैम के अंदर रखना शुरू कर देगा जिनको वो प्रोसेस नहीं कर सकता, और कुछ के जवाब देता जा रहा है साथ साथ, और बाकियों को जो है ना, ये मल्टी थ्रेडेड, जिस तरह हाइपर थ्रेडेड हो जाए एनवायरमेंट, जिस तरह अभी ये कोर्स आ गई, अलग कोर चल रहे होते हैं प्रोसेसर से। ठीक है, आपके 7 कोर्स चल रही होती हैं, के पास आपकी 5 कोर्स हैं, 3 कोर्स हैं। कोर्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, आप कंट्रोल और डेल करके व्यू कर सकते हो उन प्रोसेसर के, वो रन हो रहे होते हैं, वो साइमल्टेनियसली प्रोसेस करते हैं आपके डाटा को, इसलिए फास्ट होता है कि आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर बन जाते हैं। अब वो क्या करेगा, डाटा को उठाएगा, रैम के ऊपर रखना शुरू कर देगा। एक टाइम आएगा आपकी रैम जो है ना वो खत्म हो जाएगी और प्रोसेस पैकेट्स अभी भी आ रहे हैं। एट दैट टाइम जब रैम फुल हो जाती है ना, तो सिस्टम हाथ खड़े कर देता है, हॉल्ट हो जाता है ना, हैंग हो जाता है वो। आपका सिस्टम जब भी हो, बटन प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, व्हाट्स हैपनिंग? एक्चुअली आपका या तो सिस्टम चोक हो गया या आपकी रैम चोक हो गया, ये दो चीजें होती हैं। अगर आप उसको व्यू करें ना कंट्रोल और डेल करके, वो आपको बता रहा होता है कितने % सिस्टम आपका प्रोसेसर यूज हो रहा है। ठीक है, या आपकी रैम कितने % यूज हो रही है, कितना डाटा पड़ा हुआ है। तो एक टाइम आता है वो चोक हो जाता है,
फुल हो जाता है और उसके पास उसकी प्रोसेसिंग, अब उसके अपने प्रोसेस को चलाने के लिए भी रैम नहीं है कि वो, देखो एक प्रोसेस होता है ना जो चलता है सिस्टम के ऊपर, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोली है, वो रैम के ऊपर डाटा रखती है ना, या हार्ड डिस्क के ऊपर रखेगी, यही होता है ना प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जो आपने पढ़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब वो क्या करता है कि डाटा को थोड़ा सा फेच किया, लेके आया, उसको प्रोसेस किया, इसको रख दिया, दूसरे वाले को उठा के लाया, प्रोसेसर यही कर रहा होता है। एकदम ही पूरी की पूरी वर्ड फाइल तो नहीं वो रैम के अंदर लोड करता, वो बिट्स एंड पीसेस में लाता है, उसको स्टोर करता है। अब उसके पास ये रिप्लेस करने के लिए भी टाइम नहीं है, अपने इंटरनल प्रोसेसेस के लिए भी। तो ये टाइम होता है जब वो सिस्टम चोक हो जाता है, हैंग हो जाता है। नो, व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू रीस्टार्ट योर सिस्टम टू मेक इट लाइव अगेन। तो ये वो सिचुएशन होती है जब वो सिस्टम आपका मजीद पैकेट्स को प्रोसेस करने से उसके पास कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, कि वो डिनायल में चला जाता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। और ये एक अटैक है। ये जो डॉस है ये एक सिस्टम के ऊपर से लॉन्च होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर से लॉन्च होता है। ठीक है, अब डॉस है, मैं एक सिस्टम से लॉन्च करूंगा उसके ऊपर, लेकिन वो भी इस तरीके से लॉन्च करते हो कि आप पकड़े ना जाओ। जब आप डॉस लॉन्च करते हो, सो इन दैट केस आपका एक्चुअली आईपी जा रहा होता है जहां से आप प्रोब करते हो। तो जो अटैकर होता है वो इतना डम नहीं होता कि अपने सिस्टम से वो लॉन्च करे, वो आपके सिस्टम्स यूज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस वो कैसे होता है, आपको कहेगा जी कॉर्ड पड़ी हुई है गेम टॉरेंट पे फ्री में मिल रही है, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट आपका जो ऑफिस है वो जी यार की के साथ मिल रहा है, टॉरेंट पड़ा हुआ है, इसका डाउनलोड करो। वो डाउनलोड तो आपको देगा, आपको की भी देगा, लेकिन साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी भेजेगा, और दैट इज वायरस। वायरस और ट्रोजन, अभी हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे, ट्रोजन क्या होता है, वायरस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो साथ एक ये चीज भी आपको ट्रांसफर कर देता है आपके सिस्टम में। अब हर वायरस, हर ट्रोजन, उनका एक पर्पस होता है, एक काम करते हैं, कोई ना कोई उसकी एक सर्विस होती है जो कि अपने वो ऑनर को या उसका जो मालिक है उसको वो प्रोवाइड करता है। या तो आपके सिस्टम को डैमेज करना उसका पर्पस होता है, या ये होता है कि आपके सिस्टम को कुछ नहीं करता, आपके सिस्टम को सिर्फ यूज करता है कहीं और अटैक लॉन्च करने के लिए। ये डॉस के लिए यूज हो रहा होता है। जब आप जरा व्यू किया करो, जब चल रहा होता है ना आपका सिस्टम, तो चल उसको व्यू किया करो कि आपकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी चल रही हैं और नेटवर्क कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रही है। उसमें जो मिलीशियस एप्लीकेशन है ना उसको फिर बंद कर दिया करो, या तो उसको खत्म कर दो, पहले उसको देखो ये एप्लीकेशन कौन सी है। कुछ माइक्रोसॉफ्ट की भी होती है, कुछ मिलीशियस होती है, उनका अता पता ही नहीं होता कि इसका किस फाइल के साथ या किस जो प्रोसेस है उसके साथ ताल्लुक है। वो ट्रोजन्स होते हैं या वायरसेस होते हैं, वो आपका नेटवर्क यूज करते हैं, आपका सिस्टम और आपका आईपी यूज करते हैं। जब अटैक लॉन्च करते हैं ना, आईपी आपका जा रहा होता है, अगर पकड़े जाओगे आप पकड़े जाओगे, जो अटैकर है वो चुप करके बैठा रहता है, उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। जब भी आपके रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं सिस्टम के, उसको पकड़ो, क्यों हो रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि इसको यूज कर रही है, ठीक है। तो उसके थ्रू फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एप्लीकेशन ठीक है या नहीं है। तो ये इस तरह डॉस अटैक है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, एक से ज्यादा सिस्टम्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं टू लॉन्च दैट अटैक, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड पे चलते हैं। इसको बाद में हम करेंगे इंशाल्लाह।